दोस्तों आज हम मोमोज बनाएंगे, वो भी घर के चीज़ों से, यानी कि हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो ये लीजिए हमारा मोमोज तैयार हो गए हैं और उसके साथ लाल चटनी भी साथ में बनाएंगे, क्योंकि ये हेल्दी भी होंगे। घर की चीज़ से बनाएंगे, आप इसको बार बार बना करके खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ गेहूं के आटे से ही बनाएंगे आज सब्जियों से भरा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। यहाँ पे पहले एक बाउल लिए हैं, इसके अंदर हम सारे सब्जियों को ऐड करेंगे। तो 1 कप यहाँ पे हमने लिए हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हमने कद्दूकस कर लिए हैं, या तो आप चॉपर से भी इसको कर सकते हैं। तो ये बारीक कटना चाहिए, तो ये पूरी तरीक़ा से बारीक है। अब यहाँ पे 1 कप लिए हैं गाजर और लिए यहाँ पे आधा कप शिमला मिर्च, ये भी बारीक कटे हुए हैं। अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं प्याज, ये भी एकदम बारीक काटे हैं। अब यहाँ पे डाल रहे हैं हरे मिर्च, आप अपने रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे हम 2 हरे मिर्च लिए हैं। अब यहाँ पे डालेंगे धनिया पत्ती, तो हमने 2 चम्मच यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड किए हैं। अब इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं है, ये हम कूटे हुए डाल रहे हैं। अब यहाँ पे डाल रहे हैं नमक, तो स्वादानुसार नमक, तो आधा चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल दिए हैं। और नमक हम इसमें मिक्स कर देंगे सब्जियों में। तो सब्जियाँ क्या होते हैं कि ये पानी छोड़ते हैं, तो अभी इसको हम ढक करके 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे कि जो भी ये सब्जियों में पानी रहेगा वो ये छोड़ देगा। तो इसलिए इसको पहले मिक्स कर लीजिए नमक को अच्छी तरीक़ा से। और ये सब्जियाँ भी अच्छी तरीक़ा से मिक्स हो गए, अब नमक भी मिक्स हो गए। अब इसे हम छोड़ देते हैं, अब इसे ढक के रख देते हैं। यहाँ पे हमने 2 मिनट छोड़ दिए थे, तो ये देखिए पानी पूरी तरीक़ा से ये गीले हो गए हैं। तो अब इसे क्या करना है, यहाँ पे एक हैंकी लिए हैं, इसमें हम डाल करके इस तरीक़ा से इसको हम पानी को निचोड़ लेंगे, यानी कि इसका पानी निकाल लेंगे। तो अब इसको हम इस तरीक़ा से देखिए, ये पानी हमारे सारे सब्जियों से हम निचोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी रहेंगे ना तो ये हमें जब इसको हम फिलिंग बनाएंगे ना तो ये गीले हो जाएंगे, अब सही से हमारा ये बंद नहीं हो पाएगा जब बनाएंगे तो ये देखिए कितने सारे पानी इसमें से निकले, इतना सारा पानी निकला। अब इसे हमें क्या करना है, जब हम आटा लगाएंगे ना तो इसी पानी से लगा लेंगे, नहीं तो इतने सारे हमारे सब्जियों का पानी वेस्ट हो जाएंगे, सारे विटामिन तो इसी में है। तो इसलिए जब आटा लगाने के टाइम ये पानी पहले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे सब्जी को पलट दिया फिर से। अब यहाँ पे हम 2 कप गेहूं के आटा लिए हैं। हम बिल्कुल भी मैदा का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैदा तो हम हर जगह खा लेते हैं, मार्केट में भी खाते हैं। तो घर में तो कोई भी ऐसा चीज़ बनाएं कि हाँ सिर्फ घर की चीज़ से बनाएं। तो हम यहाँ पे 2 कप आटा लिए हैं, वो भी रोटी चपाती बनाने वाले। और अब इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं। नमक यहाँ पे हमने आधा चम्मच ऐड किए हैं, क्योंकि हमारा नमक तो अंदर भी है। अब इसमें हम यहाँ जो सब्जी वाला पानी था वो हम इसमें डाल देंगे। इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिएगा, और नहीं तो अगर इसमें नहीं डालना है तो आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें डाल दीजिए, या तो सूप बना लीजिए। अब इसे हम थोड़ी सी रोटी जो वाले आटे जो लगाते हैं ना उससे थोड़ी सी सख्त लगाएंगे। अब यहाँ पे हम नॉर्मल पानी डाल के थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके, पहले एक बार में बिल्कुल भी पानी ना डालें, थोड़ी थोड़ी डाल के इसको थोड़ा सख्त, तो हमारी पूरियाँ थोड़ा बेलने में पतला होंगे। अगर गीले रहेंगे ना तो वो चिपक जाएंगे, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। आटा लग गए हैं, तो अब इसके ऊपर से क्या करेंगे कि आधा चम्मच हम इसके ऊपर तेल डाल देंगे, क्योंकि हम ये गेहूं के आटे से बना रहे हैं ना, तो हमारा मोमो से ड्राई ना हो जाए, यानी सूखा सूखा ना लगे, इसलिए हम आधा चम्मच तेल डाल दिए हैं। तेल से क्या होगा कि ये पूरी एकदम शाइनिंग रहेंगे, यानी हमारा एकदम मोमो चमकीला बनेंगे, ड्राई नहीं रहेंगे, सूखे सूखे नहीं लगेंगे। अब इसको हम ढक करके रख देते हैं। हम इसको 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद इसको फिर एक बार मिक्स करेंगे। अब यहाँ सब्जियों को चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए एकदम ड्राई हो गए हैं, इसमें कोई भी अब पानी वगैरह नहीं है। तो अब इसमें अब एक चीज़ और मिलाएंगे जो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ पे हम 100 ग्राम पनीर लिए हैं, ये घर का बनाया हुआ पनीर है। अब इसमें हम ये पनीर को ऐड कर देते हैं। तो आप इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, या तो हाथों से भी चूर दीजिए, तो ये आराम से हो जाते हैं, मिक्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ हाथों से इसको मिक्स कर रहे हैं। घर का ही दूध से बनाए हुए हैं, इसीलिए ये जल्दी, बाज़ार वाले रहते हैं तो ज़्यादा ही हार्ड रहते हैं।
तो ये देखिए इस तरीक़ा से हमने इसको, ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल सकते हैं और नहीं है तो बिना डाले भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए परेशानी नहीं है कि पनीर ही होना चाहिए, पनीर नहीं है तो मोमोज नहीं खाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप बिना पनीर के भी इसे बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। क्योंकि अभी तो सब्जियों का सीज़न है, तो ये घर का हेल्दी चीज़ है, बिना तेल और मसालों का है, तो रोटी या चपाती से तो ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है अगर घर में बनाते हैं तो अब इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे आटा को हमारे 5 मिनट हो गए हैं, तो अब इसे अच्छी तरीक़ा से मिक्स हो जाएंगे। ये हमारा सेट भी हो गए हैं, तो इसे एक बार आप मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे एक लोई लेंगे हमने, ये देखिए ये किस तरीक़ा से लोई बना लिए हैं, यानी पेड़ा। अब इसको हम बेलेंगे, तो इसे एकदम पतली होनी चाहिए, जितनी भी ये पतली हो सके। पर ये गेहूं के आटे का है तो इससे ज़्यादा तो पतला नहीं हो सकते हैं, पर जितना बनेगा उतना हम करेंगे। तो ये देखिए, तो जिस तरीक़ा से पूरी बेलते हैं ना, उसी तरीक़ा से इसको बेल लेना है। अब यहाँ पे हम फिलिंग को रखेंगे इस तरीक़ा से, बीच में इसको रखिए। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच डाल रहे हैं, और अब इसको इस तरीक़ा से उठाना है। ये देखिए इस तरीक़ा से हमें इसे करते जाना है, जिस तरीक़ा से पहले बचपन में कागज़ के पंखे बनाते थे ना, उसी टाइप से इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, बस कुछ भी नहीं करना इसको, ये आराम से ही हो जाते हैं। ये देखिए, अब ये जो बचा है उसको इस तरीक़ा से घुमाइए, बस मोमोस बन गए। जैसे मोदक के बनाते हैं ना लड्डू, उसी तरीक़ा से ये देखिए हमारा मोमोस बन के तैयार हो गए हैं। एक और दिखा देते हैं। आइस को बीच में इस तरीक़ा से दबा दीजिए। ये हो गए ना हमारा परफेक्ट मोमोस बन के तैयार हो गए। अब यहाँ पे हम ये बड़ा साइज के लिए हैं, पहले हम छोटे पूरी के लिए लिए थे, अब इसे हम बड़े साइज के लिए हैं। आइस को हम बड़े साइज में बेल लेंगे। अगर आपको पूरी भी नहीं बनाने आते हैं तो आप जैसे भी इसे बना सकते हैं, तो किसी भी शेप में आप इसे बस बेल लीजिए, इस तरीक़ा से, यानी कि इसे पतले साइज में सिर्फ करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीक़ा से कर लिया, बस बेलने का कोई टेंशन ही नहीं है कि हाँ हमारा गोल हुआ कि नहीं हुआ। अब आप चाहें तो ये पूरे चकला के भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक कटोरी ले लीजिए, क्योंकि बड़े होने चाहिए, गिलास के तो छोटे होते हैं ना। अब इसको हम शेप में इस तरीक़ा से इसको हम निकाल लेंगे, तो इसे निकाल लीजिए। तो जिनको ना भी आते हैं पूरी बनाने ना, वो भी ये मोमोस बना सकते हैं। और थोड़ी सी इसको आव भी फैला दीजिए, बस थोड़ी थोड़ी से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसे हम थोड़े हल्के हल्के हाथों से इसको फैला दिए हैं। अब इसमें रखिए 2 चम्मच, ये देखिए। अब इसे बीच में दम रखना है, सेंटर में। आओ अब यहाँ से उठाएं, ये लीजिए, फिर इसी तरीक़ा से फोल्ड करते जाइए, चारों तरफ से घुमाते हुए। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं लगेगा आपको। बस सिर्फ फोल्ड करना है, एक दूसरे पर चढ़ाते हुए इसे करते जाइए। आइए, अगर बाहर निकल रहा है तो इसे इस तरीक़ा से इसे दबा दीजिए, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। ये रहा, ये निकल भी रहे हैं तो इसका भी कोई टेंशन नहीं है। इसे बस नीचे की ओर ज़्यादा नहीं दबाना है कि हाँ पूरी ताकत से दबा दिए। अब आप फिर से इसे घुमा दीजिए इस तरीक़ा से। ये लीजिए, जिस तरीक़ा से मोदक बनाते हैं उस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से घुमा दिए। आइस को इस तरीक़ा से कि ये निकले नहीं, बस बन के हमारा मोमोज तैयार। तो आप सारे बचे हुए आटे को हम पहले बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमने बना लिए हैं मोमोज। अब यहाँ पे स्टीमर लिए हैं, स्टीमर पे तेल लगा दीजिए कि जिससे कि ये चिपके नहीं। तो इसको हम चारों तरफ से तेल लगा दिए। अब इसमें हम रख देंगे, तो इस तरीक़ा से इसे हम रख देंगे। अगर बड़ा स्टीमर है तो आपको ज़्यादा आएंगे, हमारे छोटे हैं तो 2 बार करके इसको हम बनाएंगे। तो ये लीजिए, इस तरीक़ा से इसे रख देते हैं, थोड़ा सा गैपिंग करके। और अब यहाँ पे हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे। अब उसी के नीचे हमने चटनी बनाने के लिए 2 टमाटर और 2 लाल मिर्च रख दिए हैं, वो भी नीचे पक जाएंगे।
आइए ऊपर से रख देंगे और अब इसे हम ढक करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद देखेंगे तो हमारा चटनी भी बन जाएंगे और मोमोज भी। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। अब इसे हमने निकाल करके रख दिए हैं। ऐसे ठंडा होने दीजिएगा, अगर ऐसे ही निकालने लगिएगा तो ये चिपका हुआ रहता है, ये आपको फट जाएंगे। तो इसलिए इसको जब ठंडा हो तभी इसमें से निकालिए। अब यहाँ पे हमारे टमाटर भी पक गए हैं और ये मिर्च भी पक गए हैं। अब इसको हम पेस्ट बनाएंगे। अब इसके साथ हमने 5-6 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। अब यहाँ पे आधा इंच अदरक लिए हैं, इसको भी हम इस तरीक़ा से कट कर देते हैं। इसमें स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दीजिए और थोड़ी सी इसमें पानी डाल के इसको पेस्ट बना लीजिए। तो अब हमारा चटनी बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच हमने सोया सॉस लिए हैं, इससे आपको टेस्टी भी बनेंगे और कलर भी आ जाएंगे। तो ये हमारा चटपटा चटनी बन के तैयार हो गए हैं, लाल चटनी। अब इसे हम साइड में रखते हैं। तो ये लीजिए, अब हमारी मोमोज ठंडे हो गए हैं, तो अब इसे सर्व करेंगे। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट मोमोज बन कर के तैयार हो गए हैं। अब घर के चीज़ों से हमने इसे बनाए हैं, तो ये हेल्दी भी हैं। ये साथ में हमारी चटनी। तो दोस्तों, आज का रेसिपी कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीक़ा से चटपटे या स्वादिष्ट मोमोज के साथ।